ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 42 है। दूसरे अध्याय का दूसरे आहनिक का 31वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है शब्द का। शब्द स्वामी जी नमस्ते हैं। आपका माइक खुला नहीं है जी। माइक ठीक है, आ गया। फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वैशेषिक दर्शन का 42वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय का दूसरे आहनिक का 31वें सूत्र तक हमने विचार किया। प्रसंग चल रहा है शब्द का। शब्द अनित्य है, उत्पन्न होता है, ये प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग में हमने शब्द किस प्रकार उत्पन्न होता है इसको समझने का प्रयत्न किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि संयोगात् विभागात् शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति ही। संयोग से अलग अलग जहां जहां भी संयोग, अलग अलग प्रकार के संयोग होते हैं, अथवा यूं भी कहूं जहां भी शब्द उत्पन्न हो रहा है वहां पर एक बहुत बड़ा कारण है संयोग। संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, चाहे उच्चारण के रूप में संयोग हो रहा हो या कहीं ताड़ना के रूप में संयोग हो रहा हो, तो शब्द उत्पन्न हो रहा है तो संयोग से उत्पन्न होता है, एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि जहां कहीं शब्द उत्पन्न हो रहा है तो वो विभाग से भी उत्पन्न होता है। और तीसरा कारण बताया है, शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। तो ये शब्द की उत्पत्ति में ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। जहां भी शब्द उत्पन्न हो रहा है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक कारण होगा। यदि तीन से अतिरिक्त और भी कारण होता तो ऋषि बता देते, और जितने भी कारण होंगे वो इन तीनों के अंतर्गत आएंगे। या तो संयोग होगा, या वो विभाग होगा, या वो शब्द होगा। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा आपको। तो आइए अगला सूत्र हम देखते हैं। इसी शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए ही चल रहे हैं सूत्र। 32वां सूत्र है। तो संयोगाद विभागात शब्दाश्च शब्द निष्पत्ति, ये जो 31वें सूत्र में स्पष्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं अतः इसलिए। अतः इसीलिए लिंगात् च अनित्यः शब्दः। लिंगात् च अनित्यः शब्दः, ये 32वां सूत्र है। सूत्र में जो चकार आया है लिंगात् और च, तो कहते हैं चकारः पूर्वोक्त हेतु समुच्चयार्थः। ये जो सूत्र में चकार आया है ये पूर्वोक्त हेतु,
इससे पहले जो हेतु कहा गया है उस हेतु को यहाँ समुच्चय करने के लिए आया है, अर्थात उस पूर्वोक्त हेतु को यहाँ जोड़ने के लिए आया है। चकार समुच्चय कहते हैं जोड़ना। सतोलिंग अभावात, ये पीछे 26वां सूत्र आप पढ़ करके आए हैं। सतोलिंग अभावात, ये 26वां सूत्र आप पढ़ करके आए हैं। शब्द खलु उच्चारणात् ताडनाद् वा प्राक् श्रवण अनन्तरं च नास्ति तदानीं तस्य अस्तित्वे लिंग अभावो अस्ति। ये जो सतो लिंग अभावात जो सूत्र पीछे बताया था उसके बारे में और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। शब्दः खलु उच्चारणात्, ये जो शब्द है ये उच्चारण करने से प्राक पहले, वा अथवा ताड़नाद प्राक या किसी पर ताड़ना करने से, कहीं पर पीटने से, तो उच्चारण से पहले या ताड़ना करने से पहले, श्रवण अनंतरम च, और जब उत्पन्न हो गया शब्द, चाहे वो उच्चारण से उत्पन्न हुआ हो या ताड़ना करने से उत्पन्न हुआ हो, और आपको सुनाई दिया शब्द, उच्चारण के बाद ताड़ना के बाद आपको शब्द सुनाई दिया, और सुनाई देने के बाद, श्रवण अनंतरम का अर्थ है सुनाई देने के बाद, न अस्ति तदानीम, उसके बाद फिर नहीं रहता शब्द, न अस्ति तदानीम, तस्य अस्तित्वे, तस्य अस्तित्वे उस शब्द के अस्तित्व में, अर्थात उस शब्द के होने में, कोई कहे कि शब्द रहता है, ऐसा कोई कहता है तो तस्य अस्तित्वे उस शब्द के होने में लिंग अभाव अस्ति, किसी प्रकार का लिंग नहीं है। यानी उच्चारण से पहले शब्द रहता है, अगर कोई कहे तो कोई ना कोई लिंग होना चाहिए उसका। लिंग का अर्थ होता है प्रमाण, कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, वो प्रमाण नहीं है। और उच्चारण के बाद भी शब्द रहता है, आप कह सकते हो, लेकिन लिंग अभाव, उसके लिए कोई लिंग नहीं है, अर्थात कोई प्रमाण नहीं। उच्चारण से पहले भी शब्द रहता है और उच्चारण के बाद में शब्द रहता है, इन दोनों स्थितियों में कोई लिंग तो होना चाहिए ना, कोई चिन्ह, कोई सिंबल, कोई प्रमाण हो, तभी तो मैं मानूं वो रहता है या है। तो ऐसा कोई लिंग नहीं है, लिंग अभाव अस्ति, लिंग का अभाव है, अर्थात प्रमाण का अभाव है। नहीं श्रोत्रे न श्रूयते, कोई प्रमाण भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, और नहीं हमारे कानून से वो सुनाई देता है शब्द। तथा च अत्र लिंगात पूर्वोक्त अनंतर सूत्रे प्रतिपादितात कारणात्, सूत्र में जो चकार आया है उसके लिए बोला जा रहा है तथा च, और एक बात, अत्र लिंगात, लिंग से अर्थात प्रमाण से। क्या प्रमाण है? पूर्वोक्त अनंतर सूत्रे प्रतिपादितात, जो पहले कहे गए, अनंतर का मतलब है इस सूत्र से पहले और सबसे बाद में, इस 32वें सूत्र से पहले और सबसे बाद का मतलब है अंतिम सूत्र, यानी 31वां सूत्र। कहते हैं पूर्वोक्त अनंतर सूत्रे, पहले कहे गए अनंतर का मतलब है सबसे लास्ट वाला, इस सूत्र से पहले और अंत में, अर्थात 31वां सूत्र। इसमें जो प्रतिपादित किया, इसमें जो कथन किया है, जो भी कारण बताया, प्रतिपादितात कारणात्, उस सूत्र में जो बताया गया कारण है, संयोगाद इतरस्य, संयोग से भिन्न, संयोगाद इतरस्य संयोगादि जन्यत्वादपि, संयोग से भिन्न और संयोग से भी, शब्द अनित्यः, शब्दो अनित्यः, ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च उभयविधः।
संयोग से कहो या संयोग से भिन्न, अर्थात संयोग से भिन्न क्या होगा? यह तो विभाग होगा, यह शब्द होगा। तो संयोगादि तरस्य संयोगादि जन्यत्वादपि, संयोग से भिन्न, चाहे वो विभाग हो या शब्द हो या संयोग से उत्पन्न हो, उस उत्पन्न होने के बाद में शब्द नहीं रहता है। शब्द अनित्यः, शब्दो अनित्यः, शब्द अनित्य है। कौन सा शब्द अनित्य है? तो कहते ध्वन्यात्मकः, ध्वन्यात्मक शब्द भी अनित्य है। ध्वन्यात्मक का मतलब है जो भी ध्वनियां होती हैं ना, आप दोनों हाथों को आप बजा दीजिएगा, थाली बजाओ या घंटी बजाओ या बेल बजाओ, घर के बाहर में कुछ भी आप करो ना आवाज, उसको ध्वनि कहते हैं। तो ध्वन्यात्मक शब्द भी नहीं है, यानी ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य होता है। और कौन सा शब्द होता है? वर्णात्मकश्च, वर्णात्मक शब्द होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। जहां बुद्धिपूर्वक बोला जाता है वो वर्णात्मक होता है। और कहीं ऐसे शब्द होता है वो ध्वन्यात्मक होता है। अलग अलग आवाजें जिसको आप कहते हो, आवाजें, बस ध्वनि। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं जी, ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं और वर्णात्मक शब्द होते हैं। और ये दोनों ही अनित्य है, क्योंकि ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं लिंगात, ये जो लिंग है, प्रमाण है, उत्पन्न होने का जो प्रमाण है, संयोग से उत्पन्न होता है, विभाग से उत्पन्न होता है, शब्द से उत्पन्न होता है, ये जो लिंग है इससे पता लगता है। और लिंग अभावात, शब्द उत्पन्न होने के बाद में वो रहता है, ऐसा कोई लिंग, कोई प्रमाण ना होने से ये पता लगता है शब्द अनित्य है। कौन सा शब्द? चाहे वो ध्वन्यात्मक मानो या वर्णात्मक मानो, दोनों ही अनित्य है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अभिप्राय सभी को समझ में आ गया जी? आगे बढ़ूं? हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये एक बार वर्णात्मक जो शब्द है इसके बारे में बता दीजिए। ध्वनि तो समझ में आया, वर्णात्मक तो आप बताइए, आप क्या समझते हैं वर्णात्मक का मतलब? कुछ तो समझते होंगे आप वर्णात्मक का मतलब। वर्ण का तो मतलब मुझे ये वर्ण जो हम आ ई क ख बोलते हैं, इसको समझ रहे हैं यहाँ? तो यही बता रहा हूं मैं, और कौन सा नया होगा वर्णात्मक? अब ध्वनि किसको कहेंगे? ध्वन्यात्मक ये दोनों शब्द जो दे दिए। वर्णात्मक आपको समझ में आ गई है जी? ये क्या है? इसको कौन सा शब्द कहते हैं आप? इसमें कोई वर्ण दिख रहे हैं आपको? ये क्या है? ये केवल साउंड हो गया, ध्वनि हो गया जी। तो ये ध्वन्यात्मक हो गया। जी जी ठीक है स्वामी जी, आगे सुनो जी। चलिए, अच्छी बात है। भवतो ध्वन्यात्मक शब्दो अनित्यः। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं, भवतो ध्वन्यात्मक शब्दो अनित्य। चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं। जिसको आप ध्वन्यात्मक शब्द कहते हो, तो ध्वन्यात्मक शब्द को अनित्य मान लेते हैं हम लोग। परंतु हमारी समस्या ये है कि आप वर्णात्मक शब्द को भी आप अनित्य कह रहे हो, ये गड़बड़ है। वो कहता है भवतो ध्वन्यात्मक शब्दो अनित्य। अच्छा हो जाए जी, जो ध्वन्यात्मक शब्द है वो अनित्य हो जाए, परंतु वर्णात्मकस्तु नित्य स्यात्। जो वर्णात्मक शब्द है उनको तो आपको नित्य मानना चाहिए, उनको भी आप अनित्य कैसे कर सकते हो? वर्णात्मक शब्दों को तो आपको नित्य मानना चाहिए। ठीक है, ध्वनियां अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं,
वो अनित्य है, उत्पन्न होते समाप्त हो, मान लेंगे, लेकिन वर्णात्मक शब्दों को भी आप अनित्य कह रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो आपको नित्य मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो उस पर भी तो हमें प्रश्न करना ही होगा ना। कुतः, आप कैसे कहना चाह रहे हो कि वर्णात्मक शब्द को नित्य, बताइए। यदि वर्णात्मक शब्द को आप नित्य कहना चाह रहे हो तो कुतः, कैसे कह रहे हो आप? तो द्वयोस्तु प्रवृत्तियों अभावात्, वर्णात्मक शब्दों को आप अनित्य कहो तो फिर तो ये बहुत समस्या आ जाएगी। प्रश्नकर्ता कह रहा है वर्णात्मक शब्दों को अगर आप अनित्य मानो तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। कौन सी समस्या आएगी? द्वयोः तु, द्वयोस्तु को खोलो, द्वयोः तु प्रवृत्त्योः अभावात्, द्वयोः तु प्रवृत्त्योः अभावात्, दोनों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। वो दोनों कौन है जी? एक गुरु और एक शिष्य। गुरु शिष्ययोः यद्वा अध्यापक अध्येत्रोः प्रवृत्त्योः अध्यापन अध्ययनयोः अभाव प्रसंगात्। प्रश्नकर्ता कह रहा है यदि आप वर्णात्मक शब्द को अनित्य मानते हो तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या जी? गुरु और शिष्य दो होते हैं जी, अथवा यूं भी आप कह सकते हो अध्यापक और अध्येता। एक अध्यापक होता है और एक अध्येत्री। अध्येत्री का मतलब है पढ़ने वाला। तो अध्यापक अध्येत्रोः, अध्यापक और अध्येता के जो प्रवृत्ति होती है, सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, और सिखाने की एक प्रवृत्ति होती है, दो बातें हैं, दो प्रवृत्तियां, एक सिखाने की प्रवृत्ति और एक सीखने की प्रवृत्ति। तो दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं सीखने और सिखाने की, अर्थात अध्यापन अध्ययनयो, वो कौन सी प्रवृत्ति है? एक अध्यापन प्रवृत्ति है और एक अध्ययन प्रवृत्ति है। अर्थात एक पढ़ाने की प्रवृत्ति है, एक पढ़ने की प्रवृत्ति है। इन दोनों प्रवृत्तियों का अभाव प्रसंगात, ये दोनों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इन दोनों का अभाव हो जाएगा यदि शब्द को, वर्णात्मक शब्द को आप अनित्य कहते हो। वर्णात्मक शब्दस्तु नित्य स्याद एव, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं वर्णात्मक शब्द को आपको नित्य मानना ही होगा। यदि वर्णात्मक शब्द को आप नित्य नहीं मानोगे तो न तो अध्यापक पढ़ा सकेगा और न विद्यार्थी पढ़ पाएगा, न गुरु कुछ उपदेश कर पाएगा और न शिष्य कुछ उपदेश ले पाएगा। नित्य होगा तो अध्यापक गुरु कुछ पढ़ा पाएंगे, कुछ उपदेश दे पाएंगे, और वो शब्द, वर्णात्मक शब्द नित्य होगा तो वो शिष्य, वो विद्यार्थी उसको ग्रहण कर पाएगा। क्या बात करते हो आप? वर्णात्मक शब्द को तो नित्य मानना चाहिए आपको। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कैसे कैसे नित्य मानना चाहिए? गुरुना शब्दो वर्णात्मका शिष्याय प्रदीयते, गुरुना, गुरु के द्वारा, शब्द, शब्द को, कैसा शब्द को? वर्णात्मक, वर्णात्मक शब्द को, शिष्याय प्रदीयते, अपने शिष्य के लिए देता है। गुरु जो है शिष्य को वर्णात्मक शब्द देता है और शिष्येन च आदीयते, और शिष्य उस वर्णात्मक शब्द को ग्रहण करता है। तत्र द्वयो आदान प्रदाने न अनुपस्थितस्य अस्थितस्य संभवतः। तत्र ये जो प्रसंग चल रहा है गुरु और शिष्य का, अध्यापक और विद्यार्थी का, तत्र का मतलब है गुरु और शिष्य में या अध्यापक और अध्येता में, द्वयो, दोनों, कौन दोनों? आदान प्रदाने, एक देने की क्रिया, एक देने का और एक लेने का, देने की प्रवृत्ति और लेने की प्रवृत्ति, ये तभी हो सकती है न अनुपस्थितस्य अस्थितस्य संभवता, जो अनुपस्थित है, जो विद्यमान ही ना हो,
ऐसे जगह पर ये दोनों की प्रवृत्ति न संभवतः, ये संभव नहीं हो सकते। ये वर्णात्मक उपदेश करने की प्रवृत्ति, वर्णात्मक पढ़ाने की जो प्रवृत्ति है और उस वर्णात्मक को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उस वर्णात्मक को सुनने की जो प्रवृत्ति है, ये न संभव होता, ये संभव नहीं होंगे। ये उनको रहना पड़ेगा उन वर्णात्मक शब्दों को, तभी तो वो ले पाएगा, तभी तो वो दे पाएगा। ये संभव नहीं होगा। इसलिए आपको इन वर्णात्मक शब्दों को नित्य मानना चाहिए। तस्मात्, इसीलिए वर्णात्मकेन शब्देन तु नित्येन भवितव्यम इति पूर्वपक्षः। तस्मात्, इसीलिए वर्णात्मकेन शब्देन, वर्णात्मक शब्द को नित्येन भवितव्यम, नित्य होना चाहिए। इति पूर्वपक्षः, ये पूर्व पक्ष का व्यक्ति कह रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहे हैं, सभी को समझ में आ गया? अब कुछ बात बनी नहीं है, आप यूं कह तो दे रहे हो लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए प्रश्नकर्ता जो है अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए कह रहा है। क्या? प्रथमादि शब्दात संप्रतिपत्ति भावाच्च, ये भी सूत्र पूर्व पक्षी की ओर से है। प्रथमादि शब्दात, ये 34वां सूत्र है। संप्रतिपत्ति भावाच्च, ये 35वां सूत्र है। दो सूत्र, ये भी प्रश्नकर्ता की ओर से हैं। अनयोः सूत्रयोः एकवाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है जी। प्रथमादि शब्दात, इसका अभिप्राय समझा रहे हैं भाष्यकार। प्रथमोत्तमादि शब्दात शब्दो वर्णात्मको नित्यः। प्रथम उत्तमादि शब्दात, प्रथम शब्द और उत्तम शब्द का, उत्तम का मतलब अंतिम शब्द। तो प्रथम उत्तमादि शब्दात, जो प्रथम और उत्तम शब्द है, अर्थात जो पहला बोलता है और फिर अंत में बोलता है, ऐसे शब्द जो है, जो कौन सा शब्द है, वो वर्णात्मको नित्यः, वो वर्णात्मक शब्द है, इसलिए वो नित्य मानना चाहिए। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये संकेत कर रहे हैं जब याग करता है व्यक्ति, जैसे दर्शेष्टि याग करता है, पूर्णमासेष्टि याग करता है, वहाँ मंत्रों को बोल करके आहुतियाँ देने की प्रक्रिया है। वहाँ आहूत करना होता है, अलग अलग देवताओं को उद्देश्य करके सामग्री देनी पड़ती है। सामग्री का मतलब आप जो आजकल की सामग्री नहीं कह रहा हूँ, मतलब घी की सामग्री, घी रूपी सामग्री हो, पुरोडाश रूपी सामग्री हो, जैसा जहाँ विधान होता है। तो वो जो भी सामग्री जब आहूत करना होता है, वह ऐसे आहूत नहीं करेंगे, मंत्र बोलेंगे। तो दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी में 15 सामिधेनी मंत्र हैं। जो आप में से शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, जिन्होंने श्रुत ग्रंथ पढ़े हैं, उनको ये बात समझ में आएगी आसानी से। तो दर्शेष्टि पूर्णिमा श्रेष्ठी में जो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो याग करते हैं, उसमें 15 सामिधेनी मंत्र होते हैं। उन 15 सामिधेनी से वहाँ समिधा रूपी आहुति देनी होती है वहाँ पर। तो मंत्र वहाँ 11 होते हैं, मंत्र 11 होते हैं, लेकिन 15 बार मंत्र बोलने होते हैं। 11 मंत्रों को 15 बार बोलने पड़ते हैं। तो 15 समिधाएं लगानी होती है और 15 बार मंत्र बोलने पड़ते हैं। एक एक मंत्र से एक एक समिधा। तो मंत्र 11 होते हैं, 15 समिधा रखनी होती हैं और मंत्र 11 हैं। हर बार समिधा के स्थान पर हर मंत्र को बोलना होता है। तो जब पहला मंत्र बोलेगा,
फिर दूसरा मंत्र बोलेगा। ऐसा बोलते हुए 11 मंत्र बोलने होंगे, मंत्र पूरे हो जाएंगे, लेकिन और संविधाएं लगानी होंगी और मंत्र बोलना है। तो समस्या ये है कि मंत्र कम है, तो वहाँ एक विधान है, प्रथमा अर्थात जो पहला मंत्र है, 11 मंत्रों में जो पहला मंत्र है उसको 3 बार बोलना है। तो 3 संविधा लगाएंगे, एक ही मंत्र को 3 बार दोहराएगा वो व्यक्ति। और जो अंतिम मंत्र 11 मंत्र है उसको भी 3 बार दोहराएगा। पहले मंत्र को 3 बार और अंतिम मंत्र को 3 बार, कितने हो जाएंगे जी? 6 बार हो जाएंगे। 6 बार हो गए, पहले को 3 और अंतिम को 3। तो पहले को हटा दो 11 में से और 11वां हटा दो, उन दोनों से तो 6 बार हो गया, और बचेंगे कितने? 9, और उनको 9 बार बोलो तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो ये जो प्रसंग है वो ये कहना चाहता है वर्णात्मक जो शब्द है वो नित्य होते हैं। अगर एक बार मंत्र बोल दिया हो तो समाप्त हो गया। अगर वो मंत्र रहेगा तभी तो उसको दोबारा बोलेगा, वो मंत्र रहेगा तब तिबारा बोलेगा। कितने बार बोलो आप, मंत्र होगा तभी तो बोलेगा वर्णात्मक मंत्र। वो ये कहना चाह रहा है, इसलिए कह रहे हैं प्रथम उत्तम, पहले मंत्र को और अंतिम मंत्र को 3 बार बोलना है। तो उसका मंत्र बोला है प्रवो वाज अभिद्यवो, प्रवो वाज अभिद्यवो। जो 15 सामिधेनी मंत्र हैं ऋग्वेद के, उसमें प्रवो वाज अभिद्यवो ये प्रारंभ से मंत्र बोला है। इति एकादश खलु ऋचः, ये 11 ऋचाएं यानी 11 मंत्र हैं। प्रवो वाज अभिद्यवो यहाँ से शुरू होकर के वो 11 ऋचाएं हैं, 11 मंत्र हैं। और वो कौन सी मंत्र हैं? सामिधेन्य, वो सामिधेनी मंत्र कहलाते हैं। और ये 11 सामिधेनी मंत्र कहलाते हैं। तो तासाम प्रथम उत्तमाम च ऋचम, तासाम उन ऋचाओं में, प्रथमाम उत्तमाम च ऋचाम, पहली ऋचा को और अंतिम ऋचा को, त्रिही प्रथमाम, पहली ऋचा को 3 बार, त्रि प्रथमाम पूर्वाम, त्रि उत्तमाम अंतिमाम, पहली ऋचा को 3 बार और उत्तमाम का मतलब है अंतिम ऋचा को 3 बार बोला जाए। तो पुनः आवर्त्य अर्थात पहले मंत्र को बोल दिया, फिर दोबारा आवर्तन कर रहे अर्थात दोबारा बोल रहे हैं, फिर तिबारा बोल रहे हैं। तो इस तरह का आवृत्ति करके 15 सामिधेनी संपाद्य, इस प्रकार से 15 सामिधेनी मंत्र बन जाते हैं। अग्नि समिंधानाय, अग्नि को समिंधान करने के लिए अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, प्रयुंजीते उनका प्रयोग किया जाता है। अग्नि को प्रखर बनाने के लिए 15 सामिधेनी मंत्रों को बोल करके 15 सामिधेनी मंत्रों को बोल करके 15 समिधाएं लगाया जाता है, ताकि अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो सके। तो अब यहां पर यह बात कही जा रही, इत्यत्र प्रथम उत्तमयो स्थितयो एव पुनः पुनः आवृत्ति भवितुम युज्यते। जो पहला मंत्र है और जो अंतिम मंत्र है ये वर्णात्मक मंत्र हैं, ये विद्यमान रहें तो ही उस मंत्र को 3 बार दोहराना संभव हो सकता है। यहां तक समझ में आ गए जी सबको? यदि वर्णात्मक मंत्र रहेगा तभी तो उसको बार बार दोहराया जाएगा, ये इसका तात्पर्य। अब दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं जी, 35वां सूत्र। पहले सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई, तो पहले सूत्र की व्याख्या में आपको सबको समझ में आ गया जी क्या कहना चाहते हैं।
सामिदेनी क्या होता है इसमें दिमाग मत ले जाना है, सामिदेन होता क्या है ये इसमें दिमाग मत लगाना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आपका विषय नहीं है सामिदेनी क्या होता है। आपको दिमाग लगाना है सामिदेनी नामक मंत्र होते हैं, 11 होते हैं, उनको 15 बार बोलना है। 15 बार बोलने के लिए 11 मंत्रों से नहीं बोल सकते हैं तो उसका उपाय बताया है, पहले मंत्र को 3 बार बोलो, अंतिम मंत्र को 3 बार बोलो तो 15 हो जाएंगे। तो पहले मंत्र को 3 बार तब बोल सकते हैं वो विद्यमान रहे मंत्र, तो ही उसकी आवृत्ति बार बार हो सकेगी, और नहीं विद्यमान रहेगा तो नहीं बोल सकते। बस इतना आपको समझना है। अब आपके दिमाग में सामिदेनी कुछ समझ में नहीं आया जी, तो नहीं आएगा आपको। क्यों आएगा आपको? जो आपका विषय नहीं है वो आप क्यों समझना चाहते हैं? आपका विषय ये है। यहाँ पर उदाहरण में आपको क्या लेना है कि वर्णात्मक शब्द नित्य मानो, ये तभी संभव है क्योंकि जो मंत्र आपने बोला उसको दोबारा बोलना होगा, तिबारा बोलना होगा। अगर वो समाप्त हो जाए उसको नहीं बोल सकते। बस इतना समझना है आपको। अब बोलिएगा किनको समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। राजगोपाल जी को क्या नहीं समझ में आया? समझ युक्ति समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलने चाह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे ये नहीं समझ में आया। आपको प्रश्न समझ में आया था क्या? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? प्रश्न था पहले से भूमिका से कि हमें ध्वन्यात्मक शब्द मान लेते हैं, ये अनित्य हो रहा है क्योंकि इसका दूसरे बार हम प्रयोग नहीं करते, कैसे मानते हैं। किंतु वर्णात्मक शब्द जो होते हैं उसका हम बार बार प्रयोग करते हैं गुरु शिष्य परंपरा इत्यादि में, तो इसको हम नित्य मान सकते हैं। ये युक्ति दिया था। तो उसका उदाहरण दो, कैसे नित्य हो जाएंगे वर्णात्मक शब्द? यहाँ उदाहरण दी गई है कि हमें जो सामधानी मंत्र 11 है किंतु हमको प्रयोग के लिए 15 बार इसका प्रयोग आवश्यक पड़ता है, इसलिए हम प्रथम मंत्र जो है और बाद में जो अंतिम मंत्र है इसको प्रथम उत्तम करके व्याख्यान की गई है, इसको हम 3 बार यदि प्रयोग करेंगे तो ये हो व्यवस्था बैठती है। किंतु 3 बार तभी प्रयोग कर सकते हैं जबकि पहले बार प्रयोग करने के बाद वो रहे, तभी इसको हम अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको नित्य मानते हैं। ऐसे युक्ति दी गई है। अब आपको इसमें समझ में क्या नहीं आया जी? फिर जब एक बार प्रयोग हो जाने से होने के बाद दूसरी बार प्रयोग करने को नित्य बताई गई है। नहीं, मतलब वो रहेगा तभी तो दूसरी बार प्रयोग करोगे ना। जब रहेगा ही नहीं तो दूसरी बार कैसे प्रयोग करोगे? अगर रहेगा तो नित्य हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे तो ध्वन्यात्मक को भी नित्य हो सकता है। अब उसके बारे में दिमाग मत लगाना। उधर क्यों लगा रहे आप दिमाग? जो बता रहे हैं वो आपको समझना है। ये प्रश्न इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। ध्वन्यात्मक शब्द को उसने मान लिया है अनित्य है। अब उसमें उसमें क्यों जा रहे दिमाग लगा रहे हैं आप? आपको ये देखना है कि यहाँ ध्वन्यात्मक शब्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है वर्णात्मक की। उसमें दिमाग लगाना है। उसने वर्णात्मक को नित्य मानवा रहा है तो उसका ही तो उदाहरण देगा ना। तो आप दिमाग को ध्वन्यात्मक ले जा रहे हो जो विषय नहीं है यहाँ पर। उसको तो उसने स्वीकार कर लिया ना, उसको तो हम अनित्य मान लेते ध्वन्यात्मक को, लेकिन वर्णात्मक को तो आपको मानना चाहिए। तो उसी पर समाधान कर रहा है, तो उसको आपको समझना है। समझ में आया नहीं आया तो ये देखना है आपको। अब दूसरे में नहीं लाना है आपको। ध्वन्यात्मक भी अनित्य हो सकता है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि प्रश्नकर्ता नहीं कर रहा उसको तो मान लिया उसने अनित्य। किंतु वो नित्य हो रहा है ना। कौन अनित्य हो रहा है? नहीं, नित्य हो रहा है। कौन हो रहा है नित्य? ध्वन्यात्मक। ये तो आप कह रहे हो ना, प्रश्नकर्ता नहीं कह रहा है। जी। प्रश्नकर्ता ने तो उसको मान लिया, उसको अनित्य। जी। तो आप वो जब ठीक है तो जो बताया जा रहा है उतना ही समझना है ना हमको। जी।
हाँ जी, और किसी को नहीं समझ में है तो पूछ सकते हैं जी। तो सबको समझ में आ गया जी। मैं अगला सूत्र बोलता हूं, संप्रतिपत्ति भावाच्च को समझा रहे। तो संप्रतिपत्ति भावाच्च, इसका समाधान कर रहे हैं। संप्रतिपत्ति, ये संप्रतिपत्ति होती क्या है, किसको आप संप्रतिपत्ति कहते हैं, उसको समझा रहे हैं। संप्रतिपत्ति ही सम्यक प्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति। सम्यक प्रतिपत्ति, सम्यक प्रतिपत्ति का मतलब है ठीक से समझना। सम्यक प्रतिपत्ति का मतलब है, सम्यक मतलब ठीक, उचित, यथार्थ, और प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान। तो सम्यक प्रतिपत्ति का मतलब है ठीक से समझना, यथार्थ समझना, सत्य समझना, न्यायपूर्वक समझना, यह है संप्रतिपत्ति। अब इस सम्यक प्रतिपत्ति को और खोल रहे हैं, सिद्धस्य अनुस्मृति। सिद्धस्य अनुस्मृति, जो सिद्ध है अर्थात पहले से विद्यमान है, जो सिद्ध है, सिद्ध का मतलब है पहले से जो विद्यमान है, उसकी अनुस्मृति, उसका स्मरण करना। जो पहले से विद्यमान है उसका स्मरण करने को सिद्धस्य अनुस्मृति कहा है। उसी को समझा रहे हैं, तस्याः सिद्धानुस्मृतेः, उस सिद्ध की अनुस्मृति से, अर्थात जो पहले से विद्यमान है उसके स्मरण से, संभवात, संभव होने से, अर्थात जो पहले से विद्यमान है उसी का स्मरण संभव होने से, सिद्ध का स्मरण संभव होने से, जो विद्यमान है उसी का स्मरण होता है, ऐसा कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। इसको यद्वा अथवा सिद्धस्य प्रयोगात् शब्दो वर्णात्मको नित्यः। सिद्धस्य प्रयोगात् अर्थात विद्यमान का ही प्रयोग होने से, सिद्ध का मतलब विद्यमान, तो विद्यमान का ही प्रयोग होने से, तो ये जो शब्द है वर्णात्मक शब्द है, ये विद्यमान है। विद्यमान है अर्थात है, जो है उसी का तो प्रयोग होगा, जो नहीं है तो उसका कैसे प्रयोग होगा। जो पहले से है उसका प्रयोग होता है, और जो है ही नहीं पहले से उसका प्रयोग कैसे करोगे। तो वर्णात्मक शब्द जो है विद्यमान है, विराजमान है पहले से, उसी का तो प्रयोग होगा बार बार, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए नित्यः, वो नित्य है। यतः, क्योंकि स एव अयम गायत्री मंत्रो अध्यायो वा अनेन अद्य अपि प्रयुक्तः। स एव अयम गायत्री मंत्र, ये वही गायत्री मंत्र है कल इसने बोला था, ये वही गायत्री मंत्र है जो परसों बोला था, ये वही गायत्री मंत्र है जो सुबह बोला था, जैसा आप लोग बोलते हो। तो वो विद्यमान है गायत्री मंत्र, तभी तो आप बोलोगे। जब विद्यमान ही नहीं है तो उसका प्रयोग कैसे करोगे आप, ये कहना चाहता है। तो कहते हैं स एव अयम गायत्री मंत्रः, ये वही गायत्री मंत्र है। अध्यायः, वा अनेन अद्यापि प्रयुक्तः। तो स एव अयम गायत्री मंत्रो अध्याय, अधि आया अध्याय, अर्थात इसने जो बोला है वही गायत्री मंत्र को जो पहले बोला है, अनेन अद्य अपि प्रयुक्ता, और उसको इस व्यक्ति ने आज बोला है। जो पहले गायत्री मंत्र को बोला है उसी को आज बोल रहा है, ये इसका अर्थ है। विनियुक्तः वा, अथवा इसने विनियोग किया, प्रयोग किया है। जो पहले गायत्री मंत्र को बोला था, जिस याग में बोला था या जिस यज्ञ में बोला था, जिस प्रसंग में बोला था, आज इस प्रसंग में विनियुक्ता, दोबारा उसको यहां पर भी प्रयोग किया है।
कहाँ पर? अस्मिन कर्म कांडे, इस कर्म कांड में। कौन सा कर्म कांड है जी? मान लीजिए उपनयन संस्कार है या वेदारंभ संस्कार है या कोई भी संस्कार है, कर्मकांड का कोई भी संस्कार हो, तो जिस कर्मकांड में जिस जगह पर इसने जिस गायत्री मंत्र को बोला उसी गायत्री मंत्र को यहाँ पर भी विनियोग किया है। हर जगह ये गायत्री मंत्र का विनियोग करता रहता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हर जगह पर विश्वानिदेव मंत्र का विनियोग करते रहते हैं, ऐसा। यश्च यस्तने अमुष्मिन कर्मकांडे प्रयुक्तः विनियुक्तो वा, जिस गायत्री मंत्र को यस्तने यानी कल के दिन, अमुष्मिन कर्मकांडे अमुक वेदारंभ कर्मकांड में, वेदारंभ संस्कार में प्रयुक्तः प्रयोग किया है, अथवा यूं कहिए विनियुक्ता विनियोग किया है। अमुक कर्मकांड में, तो चाहे वो वेदारंभ हो, उपनयन हो या वो दर्शेष्टि हो, पौर्णमासेष्टि हो, अलग अलग कर्मकांड होते हैं। तो अमुष्मिन कर्मकांड, अमुक कर्मकांड में यस्तने, यस्तने का मतलब है कल के दिन, बीते हुए कल के दिन उसने उस कर्मकांड में इस गायत्री मंत्र का प्रयोग किया है या विनियोग किया है, और उसी गायत्री मंत्र को आज भी प्रयोग कर रहा है इस कर्मकांड में। तो वो विद्यमान है तभी तो उसको बार बार प्रयोग करोगे। जो विद्यमान नहीं रहेगा, जो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका थोड़ा प्रयोग करेगा। तो वर्णात्मक जो मंत्र है वो विद्यमान है तभी तो प्रयोग कर रहा है, समाप्त होने के बाद थोड़ा प्रयोग करेगा। ये इसका कहने का अभिप्राय है प्रश्नकर्ता का। हाँ जी, ये पूरा हो गया जी सूत्र। महादेव जी को क्या कहना है? नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पे जो विद्यमान, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे संशय हो रहा है, क्योंकि जब वो जो वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक तो लिपि का रूप है, ध्वन्यात्मक उसको उच्चारण रूप है, मैं ठीक बोला? हाँ जी, हाँ जी जी। तो जो यहाँ पे बोला है कि पहले ही विद्यमान, तो वो लिखित रूप में विद्यमान है। तो पहले जब आए थे वो जो रूप है, वो तो पहले तो जो नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसको रोकिएगा। वो आप अपने ढंग से कल्पना करके मत बोलिए, सामने वाला जो बोल रहा है उतना ही समझना है आपको। लिखित की बात नहीं हो रही, इधर उधर मत जाइएगा। यहाँ लिखित विखित की बात नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ, कोई लिखित नहीं है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र बोल दिया, उसके बाद दोबारा बोल सकता हूँ मैं, तिबारा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने वर्णात्मक मंत्र को बोल रहा हूँ, आप भी बोल सकते, कोई भी बोल सकते जिसको गायत्री मंत्र याद है। तो ओम भूर्भुवस्वः जो मंत्र है बोल दिया, दोबारा बोलूँगा, तिबारा बोलूँगा, मेरी मर्जी में 100 बार बोलूँगा जी। आप में से कुछ लोग होंगे जो माला लेकर के 100 बार 101 बार बोल सकते हैं। अगर गायत्री मंत्र विद्यमान है तभी तो बोलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। वो लिखा हुआ वो ये इधर उधर मत जाना है। अब स्पष्ट हो गया? वर्णात्मक जी, उसको जो रूप है, कोई कुछ भाव प्रकट करे तो उसको वर्णात्मक बोले। तो वर्णात्मक का मतलब ही ये होता है जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है, जिसका भाव होता है, जो व्यवस्थित होता है, इसी को वर्णात्मक कहते हैं। मैंने इसको फर्क समझ रहा हूँ। वो जो ध्वन्यात्मक है उसको डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई भाव नहीं होता है। एक्चुअली ग्रामर में मैं जो पढ़ा, वर्णात्मक रूप है जो उसको लिखित रूप है, और ध्वनि उसको कहते हैं जिसका शब्दों में जो उच्चारित करते हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं, हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। ध्वन्यात्मक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको ध्वन्यात्मक मानते हैं, और वर्णात्मक उसको मानते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, किस उसका कोई भाव होता है। जी 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 जी, हाँ जी, सभी को समझ में आ गए जी। अब मैं इसका उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ जी। अब तक प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है 33वें सूत्र में, 34, 35 3 सूत्रों में, इसका समाधान आ रहा है 36वें सूत्र में।
सर्वम समाधत्ते, जो कुछ भी प्रश्नकर्ता ने पहले बोला है उन सब का समाधान किया जाता है। संदिग्धाः सति बहुत्वे, संदिग्धाः सति बहुत्वे। तो अभी तक जितने भी 3 सूत्रों में उसने बोला है वो सब के सब हेतु जो है संदिग्ध हैं। और जो हेतु प्रस्तुत करता है व्यक्ति, अगर वो संदिग्ध है अर्थात संदेह को उत्पन्न करने वाला है, तो उसको हेतु नहीं कहेंगे। हेतु वो होता है, प्रमाण वो होता है, एविडेंस उसको कहेंगे जिसमें संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो फिर वो हेतु नहीं कहलाएगा, इसलिए उनको संदिग्ध कहते हैं। सति बहुत्वे, बहुत होने पर, आप 3 बोलो 10 बोलो जितना भी बोलो, हमें कोई मतलब नहीं है, पर जो भी आपने बताया है वो उसमें संदेह उत्पन्न होता है। संदिग्धाः एते त्रयोपि हेतवः द्वयो प्रवृत्ति प्रथमादि शब्दः संप्रतिपत्ति संदिग्धाः सन्ति। एते त्रयोपि हेतवः, ये जो 3 हेतु उसने दिए हैं, कौन कौन है जी? द्वयो प्रवृत्ति, ये दिया है 33वें सूत्र में। प्रथमादि शब्दः, ये जो हेतु दिया है 34वें सूत्र में। फिर 35वें सूत्र में दिया है संप्रतिपत्ति, ये हेतु। ये तीनों हेतुएं संदिग्धाः सन्ति, ये संदेह को उत्पन्न करते हैं। शब्दस्य नित्यत्वं साधितुम, शब्द को नित्य साधने में, शब्द को नित्य मनवाने में ये जो 3 हेतु दिए हैं, ये तीनों संदेह को उत्पन्न करते हैं। क्यों संदेह को उत्पन्न करते हैं? यतः, क्योंकि यतो ही एते अस्थिरेषु खलु अपि प्रयुज्यन्ते, ये अनित्य चीजों में भी इन्हीं हेतुओं का प्रयोग हो सकता है। हो सकता है, होता है, यूं कहिएगा। ये जो 3 हेतु दिए हैं, ये तीनों हेतु जो है ये अनित्यों में भी इन तीनों हेतुओं का प्रयोग किया जाता है, तब तो संदेह उत्पन्न होगा। नित्य माने अनित्य माने, और जहां संदेह हो वो हेतु नहीं हो सकती। ये जो 3 हेतु दिए हैं उसने, ये तीनों ही अनित्य वस्तुओं में भी, अनित्यों में भी इन तीनों हेतुओं का प्रयोग हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं अनित्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। यथा व्यायाम शिक्षणम गुरुना शिष्याय प्रदीयते शिष्येन च आदीयते। आप सब जानते हैं आजकल सब लोग रोगी होते हैं, रोगी लोगों को आजकल व्यायाम करवाया जाता है, योगा के नाम से बहुत सारे व्यायाम करवाते हैं, और सारे व्यायाम अनित्य होते हैं जी। तो यथा व्यायाम शिक्षणम, व्यायाम का जो शिक्षा है वो गुरुना, गुरु के द्वारा, शिष्याय प्रदीयते, शिष्य के लिए दिया जाता है, और शिष्येन च आदीयते, और शिष्य उसको ग्रहण करता है। तत्र प्रथमो अंतिमो वा व्यायाम। अच्छा गुरुजी ये बताया, जो आपने पहला जो व्यायाम करवाया ना, वो दोबारा तिबारा करवाओ ना जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ताकि मैं अपने पेट को कम कर सकूं। वो जो चक्की चलवाते ना, ऐसे अलग बहुत सारे व्यायाम होते हैं। तो गुरुजी जो पहला जो व्यायाम करवाया, जो आपने अंतिम बार जो व्यायाम करवाया ना, उसको दोबारा दोहराइए, ऐसा बोला जाता है। तो कहते हैं प्रथम अंतिमा व व्यायाम, जो पहला व्यायाम और अंतिम व्यायाम पुनः आवर्तनीय श्रेष्ठ सह। गुरुजी दोबारा उसको दोहराओ ना, वो बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। स एव अयम व्यायामो अनेन मल्लेन कृतः प्रदर्शितः। कहते हैं स एव अयम व्यायाम, एक दूसरा उदाहरण दे रही है, वही व्यायाम है। अनेन मल्लेन कृतः, इस पहलवान ने किया था। क्या दाव लगाया था जी इस व्यायाम में, इस मल्ल ने, इस पहलवान ने जो दाव लगाए ना, प्रदर्शिता, उसने दिखाया था। तत्र आपि यह खलु अनेन तत्र यह कृतः। अरे वहां पर भी इसने वही दाव लगाया था, उस जगह पर, उस खेल में। यह कृतः, कल किया था, कल प्रदर्शित किया था, और वही दाव यहां आज प्रयोग कर रहे हैं, वही दाव लगाता रहता है बार बार।
हाँ जी, समझ में आ रहा है जी आप सबको? किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा कर सकते, डरना नहीं, मैं डराऊंगा ऐसा नहीं, डराने वाला नहीं हूं। अब व्यायाम क्या होता है जी? क्रिया ही होती है ना। जो दाव लगाता है पहलवान या जो भी व्यायाम करने वाला व्यायाम कर रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या करता है? क्रियाएं तो करता है ना, शरीर की क्रियाएं। और वो क्रियाएं जितनी भी हो सब कर्म हैं, याद रखना। और सारे कर्म जो है अनित्य है, ये अंडरस्टूड है, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी व्यायाम करता है वो सब अनित्य हैं। तो अनित्य व्यायाम को भी बार बार दोहराया जाता है। तो अनित्य को भी दोहराया जाता है और नित्य को भी दोहराया जाता है। जो आपने हेतु नित्य के विषय में दिया था वही हेतु अनित्य में भी लागू हो रहे हैं। तो फिर मैं कैसे मानूं वो नित्य है? वर्णात्मक शब्द को नित्य कैसे मानूं? अनित्य में भी तो लागू हो रहा है ना। जिसको आपने कल किया था वो दोबारा करिए व्यायाम। जिसको आपने पहली बार करवाया था ना, उसी को 3 बार करवाइए, 5 बार करवाइए। जी गुरुजी आप एक बार करके तो चले जाते हो, आगे बढ़ते हो, अब थोड़ा दोहराइएगा ना 3 बार 4 बार, ताकि मैं सीख सकूं। ये तो बोलते हैं आप लोग सीखने वाले। तो अनित्य में भी ये तो लागू हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एवं संदिग्धा संति, इस प्रकार से ये सब संदिग्ध हैं। न च संदिग्धा एतवा भवन्ति, जो संदिग्ध होते हैं वो हेतु नहीं कहलाते हैं। वक्ष्यति अग्रे खलु आचार्य, आगे स्वयं आचार्य कनाद ऋषि बताएंगे। क्या बताएंगे? जो हेतु संदिग्ध होते हैं वो हेतु नहीं कहलाते हैं। इस बात को आगे स्वयं सूत्रकार बताएंगे। अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धाश्च अनपदेशः। अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धाश्च अनपदेशा, इन सब का मतलब आप आगे समझेंगे। इनका अर्थ होता है, अनपदेश का अर्थ होता है संदिग्ध। जो संदिग्ध होते हैं उनको अनपदेश कहते हैं, उनको अहेतु कहते हैं। अनपदेश का अर्थ अहेतु भी आप कह सकते हैं। तो जो अहेतु होते हैं उनको अनपदेश कहा है यहाँ पर, और वो संदिग्ध कहलाते हैं। वो अप्रसिद्ध होते हैं, अर्थात वो सिद्ध नहीं माने जाते हैं। तस्मात् वर्णात्मको अपि शब्दो न नित्यः, इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है वो नित्य नहीं हो सकता। व्यायाम खलु कर्म, और स्पष्ट कर रहे हैं, कभी आपको भ्रांति हो। व्यायाम खलु कर्म, व्यायाम तो कर्म होता है। कर्म न स्थिरम किंतु नश्वरम, कर्म स्थिर नहीं होता है, नश्वर होता है। अनित्यम, अनित्य होता है। शब्दोपि नश्वरा, इसलिए शब्द भी नश्वर है, वो भी समाप्त होता है। उक्तम ही, ये तो कह ही दिया है। गुणस्य सतो अपवर्गा कर्म भी साधर्म्यम, शब्द गुण होता हुआ भी अपवर्गा, इसका विनाश होता है। और ये शब्द गुण होता हुआ भी इसका विनाश होता है, इसलिए कर्म भी साधर्म्यम, कर्मों के साथ में इसकी समानता है शब्द की। ये पहले बता चुके हैं। कहते हैं सति बहुत्वे यदा व्यायाम रूपानाम क्रियानाम क्षणवर्तिनी नाम अपि बहुत्वे सति, यदा जब व्यायाम रूपानाम क्रियानाम, व्यायाम के रूप में जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो क्षणवर्तिनी अर्थात शीघ्र समाप्त होने वाली हैं। और बहुत्वे सति, बहुत सारे होने पर भी व्यायाम शिक्षणम प्रदीयते, वो क्षणवर्ती होने के बावजूद भी, व्यायाम सब क्षणिक होते हैं, जल्दी समाप्त होते हैं। क्रिया हो गई, समाप्त हो गई, तो क्षणवर्ती है, क्षण भर रहने वाली क्रियाएं हैं, सब व्यायाम रूपी क्रियाएं हैं। और बहुत सारी क्रियाएं होते हुए भी, क्षणिक होते हुए भी प्रदीयते, वो दिया जाता है, अर्थात अध्यापक विद्यार्थी को देता, अर्थात सिखाता है। अथ आदीयते, और विद्यार्थी क्षणिक उस व्यायाम को अनित्य होता हुआ भी वो ग्रहण करता है, सीखता है। इति प्रयोगस्य वर्तमानत्वात् भवति, तो इस प्रकार का प्रयोग वर्तमान होने से, प्रयोगस्य वर्तमानत्वात्, तो अनित्य का भी प्रयोग होता है। जब प्रयोग कर रहा है उस समय वर्तमान होता है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा वो। पुनः शब्दस्य आदान प्रदानादि व्यवहारा
हेतुत्वेन प्रदर्शिता। इस प्रकार से शब्दस्य आदान प्रदानादि व्यवहारा, शब्द का देना और लेना रूपी जो व्यवहार है, इस व्यवहार को हेतुत्वेन प्रदर्शिता, वो हेतु के रूप में उसने दिखाया है प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी ने। इसलिए संदिग्धा संतो अहेतवा, वो सारे के सारे हेतु संदेह को प्राप्त होने वाले होने से अहेतु है, हेतु नहीं कहला सकते। समझ में आ गए जी सभी को? यदि एवं अनित्यो वर्णात्मक शब्द तर्हि, यदि वर्णात्मक शब्द अनित्य है तो कर्म सदृशस्य आशु विनाशिनः अनवस्थितस्य शब्दस्य 50 वर्णाः 14 स्वरा इति कथम विभागा। जब शब्द अनित्य है, वर्णात्मक शब्द, और कर्म के समान आशु विनाशिनः, कर्म के समान शीघ्र समाप्त होने वाले या वर्णात्मक शब्द, अनवस्थितस्य शब्दस्य, और जो शब्द विद्यमान ही नहीं रहता है, फिर 50 वर्णाः 50 वर्ण होते हैं व्यंजन, और 14 स्वरा और 14 स्वर होते हैं। इति कथम विभागा, जब ये तो समाप्त होते हैं, वर्णात्मक शब्द सारे समाप्त होते हैं, नश्वर है, जब नश्वर है समाप्त होते हैं, तो फिर आप गणना कैसे कर सकते हो? 50 वर्ण 50 तो व्यंजन होते हैं जी, और 14 स्वर होते हैं, आप गणना कैसे कर रहे हो जब नश्वर है? कथम विभागा, इनका विभाग आपने कैसे किया है? 50 व्यंजन होते हैं, 14 स्वर होते हैं, 64 वर्ण होते हैं जी, वर्ण 64 होते हैं, 63 भी मानते हैं, 64 भी मानते हैं, इसलिए 64 को लेकर के यहाँ प्रश्न किया है। तो ये गणना आप कैसे कर सकते जब नश्वर है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। संख्या भाव सामान्यता, संख्या का जो भाव हो सामान्य से होता है, अर्थात जाति से होता है। अत्व जाति होती है, एक अत्व जाति, वो नित्य है। जाति तो व्यक्ति, वर्ण, अकार वर्ण तो अनित्य है, लेकिन अत्व जो जाति है वो तो नित्य है ना, जाति तो नित्य होती। जैसे गो, गाय अनित्य है, लेकिन गोत्व जाति तो नित्य है, जाति तो नित्य होती है, आप पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए संदेह को प्राप्त मत हो जाइए, परेशान नहीं हो जाइए। ये जो अत्तु है, कत्तु है, कुत्तु है, पत्तु है, भत्तु है, जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों की जो जाति है वो तो नित्य है ना। एक एक वर्णत्व, यानी अकारत्व, इकारत्व, ऐसे उकारत्व, ये सब जातियां तो नित्य है। जाति के आधार पर हमने गणना की है, व्यक्ति के आधार पर हम गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए 50 व्यंजन और 14 स्वर, ये जाति को ध्यान में रख करके गणना की है, ये बात कही जा रही है। वर्णात्मकस्य शब्दस्य अयं संख्या भावो गणन निर्देश स खलु सामान्यता जातितः। वर्णात्मक जो शब्द है, अयम संख्या भाव, वर्णात्मक शब्दों का ये जो संख्या का भाव है, संख्या का जो विद्यमान है, 50 व्यंजन होते हैं, ये जो संख्या का होना है, या 14 स्वर होते हैं, 14 स्वरों का जो होना है, ये कैसे है? गणना निर्देश खलु, इनका जो गणना करने का निर्देश है, सामान्यता, सामान्य से होता है, अर्थात जातितः, जाति से होता है। कौन सी जाति? अत्व कत्वादि जाति तो अस्ति, ये अत्व कत्वादि जाति के आधार पर हमने गणना की है, न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दता, ये समाप्त होने वाले व्यक्तियों से हमने गणना नहीं की है। यथा घटो व्यक्ति तो नश्वरा, जैसे घड़ा व्यक्ति के रूप में तो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, पर घटत्व जाति ही अनश्वरा, घटत्व जाति कभी समाप्त नहीं होती है। यथा वा असंख्यानां कर्मणां उत्क्षेपनादिकं पंचविधत्वं जातिता, जैसे असंख्य कर्म होते हैं जी, असंख्य कर्म, कोई गणना नहीं हो सकती, लेकिन असंख्य होते हुए भी उत्क्षेपनादिकम पंचविधत्वम,
उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति, ऐसा 5 कर्म जो बताए है वो जाति के आधार पर हमने बताई है। ऐसे गुणों को भी, ऐसे कर्मों को भी, ये सब ऐसे द्रव्यों की भी जाति के आधार पर हमने बताया है। जो भी संख्या बताते हैं हम लोग, व्यक्ति तो समाप्त होते हैं, नश्वर है, लेकिन जाति कभी समाप्त नहीं होती है। तो जाति के आधार पर गणना हम करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तो वर्णात्मक शब्द भी अनित्य है और ध्वन्यात्मक शब्द भी अनित्य है। तो आपके मन में कोई पोचे शब्द तो नित्य होता है। व्याकरण में पतंजलि ने भी शब्द को नित्य माना है, ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। कोई चिंता करने की बात नहीं है। जाति के रूप में वर्ण नित्य होते हैं, ऐसे वैशेषिककार भी समझते हैं, न्याय दर्शनकार भी समझते हैं, ऐसे पतंजलि भी समझते हैं। और पतंजलि ने शब्द नित्य जो बोला है वो जाति को लेकर के बोला है, व्यक्ति को लेकर के वो नहीं बोल सकते। जैसे ये ऋषि लोग व्यक्ति को लेकर के अनित्य बता रहे हैं, तो वो भी ऐसे बताएंगे। समझना हमको है, ऋषि लोग कभी भी आपस में एक दूसरे का खंडन नहीं करते, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। उनके भाव का हमें समझना होता है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? शब्द नित्य है, अनित्य है, तो आपको क्या बताना है? व्यक्त्यात्मक शब्द अनित्य है और जात्यात्मक शब्द नित्य है। बस ये भेद आपको कर लेना है, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गया जी सभी को? समझ में आ गया? नहीं आए तो फिर पूछ लेना कल। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ये आहनिक भी समाप्त हो गया है। मैं कोई आपको दबाना नहीं चाहता हूँ कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। जो आप अपने मन को विषय से हटा करके ले जाते हो ना, तब मैं रोकता हूँ। बाकी विषय पर अगर आप प्रश्न करें तो मैं कभी नहीं रोकूंगा। और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको कल पूछ लीजिएगा प्रश्न। आज समय समाप्त हो रहा है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। पर आपको समझ के आना है, शब्द नित्य अनित्य है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके मूल में जाकर के आपको समझना है। अनित्य कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? व्यक्त्यात्मक शब्द तो अनित्य होते हैं, हमने उच्चारण किया, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जात्यात्मक शब्द हैं, जाति वाले शब्द, वो तो रहते हैं। अत्तु रहेगा तभी तो आप जाति से तो बोलते जाओगे, पैदा कर ही सकते हो आप जाति से। गोतु जाति कभी समाप्त नहीं होती, हर सृष्टि में रहती है। अश्वत्व, गोत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व सब रहते हैं। जाति है वो, नित्य है वो। व्यक्ति अनित्य है, उत्पन्न होते समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में प्रश्न की समझना है और उत्तर भी व्यक्ति के बारे में समझना है। ठीक हो गए जी? फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो हम कल उसके पर विचार करेंगे। ओम शांति 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 ही।